Hello, firstly a warm wish from Lifeline Healthcare Sarna. Today I'm going to discuss about the complications of diabetes. Mostly जो patients आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमें शुगर ही कंट्रोल करनी है, तो बाकी कुछ उसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं होता. बट एज अ डॉक्टर वी फोकस अर्ली ऑन द कॉम्प्लिकेशंस लाइक जैसे मैक्रोवेस्कुलर हैं और माइक्रोवेस्कुलर हैं, दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ में भी इंक्लूड कर देते हैं. सो ऐसा होता है कि जैसे आज आपकी शुगर डायग्नोज हुई है, आज पेशेंट आया, आज पता चला कि शुगर है, तो पहले आज से 20 साल पहले हम सोचते थे कि यार 10 साल बाद इसको कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगी, बट ऐसा नहीं है. डायबिटीज इन इटसेल्फ इज अ वेस्कुलर डिजीज. इट्स ड्यू टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन. जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके जो सेल्स हैं जो उनको ब्लड वेसल्स को बनाते हैं, सो उसका कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. उसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर. माइक्रो का मतलब है जो हमारी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, एंड मैक्रो का है जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं. तो माइक्रोवेस्कुलर में आ जाती है जैसे न्यूरोपैथी है. पेशेंट उसमें कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब टांगें सुन्न हो गई हैं, टांगों में पेन हो रही है, और मुझे अलग सी सेंसेशन आ रही है जिसको हम पैरेस्थीसिया बोलते हैं. नंबनेस है दैट इज एनेस्थीसिया, एंड पैरेस्थीसिया इज कि अगर अलग सेंसेशन आ रही है, चींटियाँ चल रही हैं पाँव में, मेरे कांटे चुभ रहे हैं, या मुझे अजीब सा इसमें सुनपन सा लग रहा है, ऐसी जो सिम्टम्स हैं दे आर ऑफ न्यूरोपैथी, उसको हम न्यूरोपैथी कर देते हैं. एक और चीज़ है जिसको नेफ्रोपैथी बोल देते हैं, वो भी माइक्रोवेस्कुलर में आ जाता है. नेफ्रोपैथी इज अबाउट किडनी. अगर किडनी का जो ग्लोमेरुलाई है, किडनी के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें फॉल्ट हो जाता है, तो दैट इज नेफ्रोपैथी. सो एक मैक्रोवेस्कुलर भी है, उसमें बेसिकली जो बड़े ब्लड वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसमें आ जाता है हमारे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ हैं, लाइक पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, इसमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का, हार्ट फेलियर का. सो डायबिटीज़ की जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उसमें एक हार्ट वाला आ गया, एंड सेकंड इज ब्रेन वाला. तो ब्रेन में जैसे पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है. सो अगर कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना है तो आपको टाइमली मेडिकेशन लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आज डायग्नोज हुआ तो 10 साल बाद उसको स्टार्ट होगा माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर. ऐसा नहीं है. पेशेंट डायबिटीज शुरू होने से 10 साल पहले ही उसको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है. डिजीज बाद में शुरू होता है, कॉम्प्लिकेशन पहले शुरू हो जाती है. आज से 20 ईयर्स पहले डिटेक्ट हो चुका है ये. सो आपने जैसे स्टार्ट किया है आज, कोई ग्लिमिप्राइड कुछ भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तो आपको वही लेना है. अगर डॉक्टर आपको विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन ऐसा कुछ रिकमेंड कर रहा है, सो दैट इज फॉर योर वेलबींग. सो कंटिन्यू विद योर मेडिकेशंस एंड प्लीज टेक केयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो आगे डेवलप ना हो उनका. पहले से आपने कुछ मल्टीविटामिन शुरू किया है तो वो लेना है, उसको ड्रॉप नहीं करना. डोंट फोकस ओनली ऑन कंट्रोल ऑफ शुगर, ऑल्सो फोकस ऑन कोमॉर्बिडिटीज जो आपको बाद में डेवलप हो सकती हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर.